डू आपका है V1, यहाँ पे डज जो है ये आपका है मेन वर्ब। इसके बाद अगर कोई वर्ब होगा तो आपका होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डू, डज एंड डीड, इन तीनों के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, कब हमें डू, डज एंड डीड को यूज करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डू, डज, डीड। डू और डज यूज होता है प्रेजेंट टेंस के साथ और डीड यूज होता है पास्ट टेंस के साथ। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को देखते हैं। डू आपका यूज होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ। डज आपका यूज होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ और डीड आपका यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट के साथ। तो ये सब पॉइंट्स आप नोट करते रहिएगा। डू आपका यूज होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ, डज आपका यूज होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ और डीड आपका यूज होता है पास्ट इंडिफिनिट के साथ। सेकेंड रूल जो है डू, डज एंड डीड, ये तीनों आपके वर्ब के फॉर्म है। लेकिन कौन से? डू आपका है V1, डज आपका है V5 और डीड आपका है V2। आपको पता ही होगा V1 से लेके V5 ये आपके वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। सो डू आपका है V1, डज आपका है V5 और डीड आपका है V2। थर्ड रूल, इसमें देखिए डू, डज एंड डीड तीनों ही वर्ब है। तीनों ही आपके मेन वर्ब के तौर पे भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज होता है। तो डू, डज एंड डीड मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही हो सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। शी डज, अब यहाँ पे डज के बाद और कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे डज जो है ये आपका है मेन वर्ब। शी डज नॉट गो, अब यहाँ पे देखिए डज के बाद गो जो है ये आपका है मेन वर्ब। यहाँ पे गो आपका है मेन वर्ब और डज आपका है हेल्पिंग वर्ब। दे डू देयर वर्क, अब ये जो वर्क है ये आपका है नाउन, सो इसलिए डू यहाँ पे आपका है मेन वर्ब। दे डू नॉट गो, अभी पे गो है आपका मेन वर्ब और डू आपका है हेल्पिंग वर्ब। सो जब भी सेंटेंस में डू, डज या डीड होगा और ये सिर्फ एक ही वर्ब होगा इस सेंटेंस में, तो ये आपका है मेन वर्ब। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में डू, डज एंड डीड है और उसके साथ और कोई वर्ब है, देन वो आपका मेन वर्ब होगा और डू, डज एंड डीड आपका हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। फोर्थ रूल, डू के साथ हमेशा प्लूरल आता है, डज के साथ आपका सिंगुलर आता है और डीड के साथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही आपके आते हैं। तो जैसे मैंने कहा डू के साथ आपका प्लूरल, डज के साथ आपका सिंगुलर और डीड के साथ दोनों ही सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही आते हैं। तो देखिए डू के साथ क्या आएगा? आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। जब भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसमें आपका डू यूज होगा। साथ में आई, वी, यू एंड दे, ये सब होने से डू यूज होगा। डज के साथ क्या आएगा? ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, ये होने से डज आएगा। और डीड में सब कुछ आई, वी, ही, शी, यू, दे, इट, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिक्स रूल है, जब भी डू, डज एंड डीड इसके बाद अगर कोई वर्ब होगा तो आपका होगा V1। डू, डज एंड डीड के बाद हमेशा V1 आएगा और डू, डज एंड डीड उसके बाद अगर नॉट है, जैसे डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, उसके बाद भी V1 ही आएगा। तो कभी कभी गलत फॉर्म देके रखते हैं, V2, V3, V4 ऐसा रहता है। याद रखिएगा डू, डज एंड डीड उसके बाद V1 आएगा, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद भी V1 आएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले देखते हैं डू का। दे डू थिंक, तो थिंक यहाँ पे क्या है? V1। यू डू नॉट स्टडी, यहाँ पे स्टडी क्या है? V1। अब चलिए डज का देखते हैं। शी डज सी, सी क्या है?
सी भी आपका V1 है। ही डज नॉट गो, गो आपका है V1। अब डीड का देखते हैं। आई डिड स्पीक, स्पीक आपका है V1। शी डिड नॉट सी, सी आपका है V1। तो तीनों सिनेरियो में देखिए डू, डज एंड डिड, इन तीनों में डू, डू नॉट, डज, डज नॉट, डिड नॉट, इन सब के बाद जो वर्ब आया है आपका है V1। तो ये 6 इंपोर्टेंट रूल्स को याद रखिएगा और सभी रूल्स को नोट डाउन करके भी रखिएगा, सो दैट इन फ्यूचर आपको रेफरेंस लेने में आसानी हो। और अगर नोट करके रखते हो देन इस टॉपिक को आप कभी भूलोगे नहीं। सो फ्रेंड्स, ये था डू, डज एंड डिड के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। अब आपको समझ में आया होगा कि कब हमें डू, डज एंड डिड को यूज करना है। फिर भी कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डू, डज एंड डिड के स्ट्रक्चर को देखेंगे, किस तरीके से हम सेंटेंस को लिखते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।